हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महिपाल सिंह, फिजियोथेरेपिस्ट फ्रॉम विंसम रिहैब सेंटर। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ फ्रोजन शोल्डर जैसी प्रॉब्लम्स के लिए कि वो क्यों होता है और उसको किस तरीके से हम घर में स्टार्टिंग में ही ठीक कर सकते हैं। तो इसके भी स्टेजेस होते हैं कि प्राइमरी लेवल का कौन सा है, सेकेंडरी लेवल का कौन सा है और अब बहुत ज़्यादा कौन सा तो हो गया है। तो आप इन एक्सरसाइजेस से उन्हें प्राइमरी लेवल पे ही ठीक कर सकते हैं कि जस्ट अगर स्टार्ट होता है कि हमें अब पेन आना शुरू हो रहा है, रेंज रिस्ट्रिक्टेड हो रही है, तो किस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं कि हमें कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है। तो सबसे पहले जो मेजर प्रॉब्लम्स लोगों को आती है वो आती है आपके पैक्ट्रोलिस की वजह से। जनरली पेशेंट क्या करता है कि हाथ ऊपर नहीं जाता है तो ऐसे ऐसे करके वो उठाते हैं, जस्ट जनरली हैंड्स इस तरीके से लिफ्ट नहीं होता है। वो पूरी तरीके से ये चेस्ट यूज करते हैं और कहते हैं मेरी रेंज यहाँ तक है। कुछ लोगों को प्रॉब्लम आती है कि ये साइड से लोग लिफ्ट नहीं कर पाते हैं, ये हाथ पीछे नहीं जाता है कि जनरली हमारा ऐसे जाता है, पर वो इस तरीके से करते हैं, वो यहाँ पे इतना टाइट कर लेते हैं इसे लिफ्ट करके कि अब ये मेरा हाथ भी नहीं जाएगा। सी, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप भी ट्राई करके देखो कि अगर आप इसे इस तरीके से लिफ्ट करते हैं और फिर आप अपना हाथ पीछे ले जाने की कोशिश करें, नहीं जाएगी। ये अगर शोल्डर डाउन होता है तो ही ये पीछे जाएगा। तो शोल्डर इम्बैलेंस की वजह से भी हमारा हाथ पीछे ले जाने में प्रॉब्लम होती है। और अगर हम इस तरीके से लिफ्ट कर लें और फिर हाथ उठाने की कोशिश करें तो भी मेरा हाथ बहुत टाइट हो जाता है। तो अगर आप इतना टाइट करके अपना हाथ उठाने की कोशिश करेंगे तो एक अच्छा पेन फील होता है। तो जो छोटी एक्सरसाइजेज है मैं आपको बताऊंगा जिससे आप आराम से इनको उठा सकते हैं। तो जो पहले प्रॉब्लम्स आती है वो आपको हम बताते हैं। राइट, ये जो बैंड्स आते हैं, ये जो हमारा पैक्टोलिस होती है, चेस्ट मसल्स, इसकी वजह से भी हमारे शोल्डर्स को उठाने में प्रॉब्लम आती है। दूसरा, ये जो मसल्स आती हैं, अंडर आर्म्स की कवरिंग मसल्स, आप यहाँ एक फील करेंगे ऐसे, तो एक बैंड सा फील होगा अगर मैं इसे प्रेस करता हूँ। सी, अगर इसे प्रेस डाउन, अब हाथ ऊपर उठाइए हम, ये, तो आपको अच्छा सा फील होगा कि ये उठाने में हमें प्रॉब्लम आ रही है। दूसरी प्रॉब्लम्स आती हैं, ये हमारा शोल्डर ब्लेड। तो इस शोल्डर ब्लेड में भी अगर यहाँ पे टाइटनेस है और ये, तो आप ऊपर हाथ उठाइए। सी, ये आप फील कर सकते हैं कि ये प्रॉपर मूव होता है नीचे। ये, तो तीसरी प्रॉब्लम्स आती हैं, ये हमारी ट्रिपेजियस मसल्स। अगर ये बहुत ज्यादा टाइट है, जाम है, तो उसकी वजह से भी हमें हाथ को ऊपर उठाने में प्रॉब्लम होती है। अगर आप इसे प्रेस करेंगे और फिर उठाने की कोशिश करेंगे तो पेन आता है। तो आज हम बताते हैं कि इन्हें हम किस तरीके से अपने घर में खुद से ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज होती है कि इसे टाइट ना होने दें। तो जनरली जो लोग अपना फोन्स वगैरह यूज करते हैं इस तरीके से लेट के या इस तरीके से हाथ को करके, तो सारा प्रेशर इस हैंड के ऊपर आता है। और यहाँ पे बहुत सारी हमारी छोटी छोटी बहुत पतली पतली नर्व्स होती हैं, मांसपेशियां होती हैं, जो कि इंटरनल रप्चर हो जाती हैं, कई बार इसमें इंजरी हो जाती है। जनरली आमतौर से लोग समझ नहीं पाते हैं और उस छोटे थोड़े थोड़े पेन को अवॉइड करते हैं, उसी में आप और ज़्यादा काम कर रहे होते हैं। कई लोग तो ऐसे होते हैं कि वो जस्ट पेन किलर्स वगैरह यूज़ करते हैं और पेन किलर की वजह से दर्द जो है वो सबसाइड हो जाता है, चीज़ें ठीक नहीं होती हैं और फिर उसमें वो नॉर्मली अपना रेगुलर काम करते रहते हैं, जिसकी वजह से वो आरएसआई, रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरी, वो एक प्रॉपर इंजरी में कन्वर्ट हो जाती है और धीरे धीरे करके रेंज रिस्ट्रिक्टेड होता चला जाता है। तो जब स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आता है उसी टाइम पे आपने सबसे आराम से पहले करना है कि ये जो बैंड बनता है, इस तरीके से फिंगर को लगाना है और ऐसे रिलीज करना है। अपने घर में आप किसी से भी कह सकते हैं कि जस्ट ऐसे फिंगर लगाया और ये हल्के हाथों से रिलीज, प्रेशर उतना ही देना है जितने में कि हमें पेन ना हो। ये हो गया। दूसरा, फिर यहाँ चेस्ट पे, तीसरे नंबर पे आती है ये ट्रिपेजियस। इसे इस तरीके से रिलीज करना है, जो यहाँ ये उठा हुआ पार्ट होता है इसे। ठीक है। उसके बाद जस्ट ये जो शोल्डर ब्लेड है, ये, इसके किनारे किनारे आपने हल्के हाथों से ये रिलीज करना है। इस तरीके से रिलीज करने का मतलब होता है कि जस्ट आप इस तरीके से फिंगर को लगाया, थोड़ा सा डीप प्रेशर दिया और फिर ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, मतलब आगे की तरफ घुमाना और पीछे की तरफ, इस चीज को कर सकते हैं। दूसरा, इस अंडर आर्म्स को ऐसे ऊपर उठाया और ये ग्रिप जो है ये लॉक की, तो एक ये बैंड आ गया और जस्ट पीछे का ये बैंड, ये, इसे आपने इस तरीके से होल्ड करना है और ये रिलीज, ताकि आपके जो ये मसल्स है जो आपको हैंड को लिफ्ट करने में, जैसे आप इस हाथ को उठाएंगे तो सी,
ये मसल्स होती है जो हमारे हैंड को लिफ्ट करने में हेल्प करती है, और दूसरी शोल्डर ब्लेड जो मैंने आपको दिखाई है। तो जनरली ये मसल सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होती हैं। जैसे कुछ विमेन होती हैं जो 45 साल 50 साल की जब होते हैं, तो हमारे मसल्स का टोन कम होते हैं। कई बार होता क्या है, हमारी ब्रेस्ट मसल्स जो हैं वो लूज होती हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे गड्ढा सा हो जाता है, आगे से ऐसे फ्लैट हो जाता है। तो एक रीजन उसका भी होता है कि ये फ्लैट होने की वजह से यहाँ पे मसल्स जो हैं कम हो जाते हैं, एट्रोफी होनी स्टार्ट हो जाती है। अगर आप कुछ केसेस में देखेंगे, जैसे हम जनरली कई केसेस में देखते हैं, तो आप अगर चेस्ट को इस तरीके से ऊपर भी लिफ्ट करते हैं, जस्ट ये पेक्ट्रोलिस मसल्स जो हमारी होती हैं, लाइक ये मसल्स, इसे अगर आप इस तरीके से भी ऊपर करेंगे तो भी आप देखेंगे कि आपके हाथ का पेन कुछ कम हो गया और आप इजिली लिफ्ट कर पा रहे हैं। तो दूसरी चीज होती है, इस तरीके से ऊपर किया और फिर हाथ को ऊपर उठाने की कोशिश। ये आपने जनरली ये दबा के ऊपर करना है और ये ऊपर उठाने की कोशिश। ठीक है। ये दूसरा, इसे यहां से ऊपर और फिर लिफ्ट करना है। आपने कोशिश उतनी ही रेंज की करनी है जितने में आपको पेन नहीं आता है। जबरदस्ती का उसमें बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है कि पेन हो रहा है फिर भी हम कंटिन्यूअसली लगे पड़े हुए हैं। तो जिस एक्सरसाइज में दर्द होता है उसे हमने नहीं करनी है। तो एक आपको मैंने ये बताई है, अंडर आर्म्स की इस तरीके से हैंड को ग्रिप किया, ये नेक इधर घुमाया, इस हाथ को यहां रखा, जो ये उठा हुआ पार्ट होता है इसे हम ऐसे रिलीज करेंगे। दूसरी, इस तरीके से आप एक बॉल ले लें, इस बॉल को अंडर आर्म्स के नीचे डाला और हाथ से दबाने की कोशिश। ये, तो इसमें होता क्या है, जब आप बॉल को प्रेस करेंगे ना, तो यहाँ की मसल्स काम करती है उसको दबाने में, और ये मसल्स काम करती है उसे रजिस्ट करने में। तो इंटरनल जो मसल्स हैं सारी हमारी, ये स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज भी करती हैं। तो धीरे धीरे ये जो आपकी वीक मसल्स हैं ये भी स्ट्रांग हो जाएंगी। दूसरा, फिर अपनी रेंज बढ़ाने के लिए आप बॉल को इस तरीके से ले सकते हैं और ये मैक्सिमम आगे जाने की कोशिश। ये आप अपनी फिंगर से भी कर सकते हैं। जिन लोगों के हैंड की रेंज काफी कम हो गई है, आप फील करेंगे ये पूरा हाथ स्ट्रेच हो रहा है, और फिर इस तरीके से धीरे धीरे आपने वापस आना है। इसको बैक साइड भी ले जाने की कोशिश करनी है। जब हाथ पीछे जाएगा तो आप आगे की तरफ आएंगे, और फिर ये वापस। ये जहां तक आपका हाथ जाता है आपने इस बॉल को इस तरीके से रोल करना है, राइट। ये इसे इस तरीके से आगे भी ले जा सकते हैं। उसके बाद आपने कोशिश करनी है, बॉल को ऐसे ग्रिप किया ये नीचे की तरफ, ताकि आपकी ये पूरी मसल्स जो हैं अच्छे से टाइट हो गई। उसके बाद ऊपर उठाने की कोशिश, साइडवेज, आगे की तरफ, ऊपर। तो ये 4 डायरेक्शन में मूव करना है। देन उसको वॉल पे रखा जहां तक आपका हाथ उठता है, और धीरे धीरे उंगलियों से इसे ऊपर करने की कोशिश करना है। सपोज आपका हाथ यहाँ आ गया तो आपने फिंगर खोल लिया और जस्ट बॉल को प्रेस करके रोल करें, ताकि थोड़ी सी रेंज ऊपर और आपकी बढ़े, और धीरे धीरे इसे बढ़ाना है। सपोज यहां तक आ गई तो फिर इस तरीके से। इसमें सबसे अच्छी चीज जो है आप देख सकते हैं, ये हमारी पूरी मसल्स जो है ऐसे करने में ये पूरा स्ट्रेच आता है। तो ये मसल्स भी प्रॉपर तरीके से स्ट्रेच हो जाएगा तो ऑटोमेटिक आप अपना हाथ ऊपर उठा सकते हैं। दूसरा, सबसे अच्छी चीज होती है, इस हाथ को अपने इस तरीके से रखना है, एल्बो को लॉक करना है, ये ऐसे मुड़ना नहीं है, और पूरा टाइट करके ये वेट इस पे शिफ्ट करना है। आप फील करेंगे ये जो हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है ये धीरे धीरे मूव कर रहा है। तो ये मोबिलाइजेशन भी है कि अगर यहाँ पे कैल्शियम थोड़ा बहुत डिपॉजिट है, मसल स्टिफ है, तो उसमें भी हेल्प मिलेगी कि रेंज थोड़ी सी बढ़ जाएगी। अगर ज्यादा पेन आता है तो इस तरीके से आप अपने हाथ से ग्रिप करेंगे इसे, और फिर ये, ठीक है। दूसरा, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये दोनों हैंड्स पे वेट शिफ्ट कर सकते हैं। इसमें होता क्या है कि हमारे ये शोल्डर भी मूव करेंगे, ट्रिपेजियस भी, और बैक साइड से हमारी जो स्कैपुलर रीजन है, जो शोल्डर ब्लेड है, वो भी प्रॉपर तरीके से मूव करेगी। तो इस एक्सरसाइजेस को एटलीस्ट आप दिन में 2 बार ट्राई करें धीरे धीरे,
और अगर कोई प्रॉब्लम्स आती हैं इससे ज़्यादा, मतलब सपोज ये आपको स्टार्टिंग लेवल के लिए एक्सरसाइजेज हैं, बहुत सीवियर प्रॉब्लम्स के लिए नहीं है। सीवियर प्रॉब्लम्स के लिए आप अपने थेरेपिस्ट को दिखाएं तो उससे रिलेटेड वो मायोथेरेपी देगा या इलेक्ट्रोथेरेपी देगा, या उसमें सिर्फ स्ट्रेचिंग की नीड है या डीप टिश्यू मोबिलाइजेशन, बहुत टाइप की थेरेपी होती है। तो कौन सी थेरेपी मिला के आपको देनी है जिससे कि आपको रिलीफ मिले, वो आपका थेरेपिस्ट बताएगा प्रॉपर रिपोर्ट देख के। बट प्राइमरी लेवल पे जिसको पेन आता है या कभी कभी हाथ नहीं उठता है, कभी कभी पीछे नहीं जाता है, उनके लिए वो ये एक्सरसाइजेज स्टार्ट करें। एटलीस्ट दिन में 2 बार करें, एक दिन में ही फर्क आना स्टार्ट हो जाता है। तो आप एक बार ट्राई जरूर करें कि इससे हमें कितना फर्क मिलता है या नहीं मिलता है। अगर कोई प्रॉब्लम्स होती है तो उससे रिलेटेड आप अपनी वीडियोस बना के हमारे कांटेक्ट नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम उन्हें असिस्ट करके देख के आपको जो आपके लिए अच्छा होगा, जो बेहतर होगा, उस तरीके से आपकी हेल्प कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।